गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 11वीं का समुच्चय सिद्धांत का तीसरा भाग। इसके पहले हमने समुच्चय के बारे में 2 लेक्चर दे चुके हैं। पहला में बेसिक उसकी परिभाषा था, उपसमुच्चय था। द्वितीय भाग में हमने संघ सर्वनिष्ठ और कार्तीय गुणनफल के बारे में बताया था। आज जो तीसरा भाग है ये समुच्चय के 2 समुच्चयों के बीच संबंध के बारे में है, रिलेशन। तो 2 समुच्चय ए व बी यदि 2 अरिक्त समुच्चय है तब ए क्रॉस बी का प्रत्येक उप समुच्चय ए से बी पर संबंध कहलाता है। इसको ऐसे दर्शाएंगे, ए रिलेटेड टू बी और बी का संबंध है इस प्रकार की ए बी। इसके एलिमेंट होंगे ए बी क्रमित ऑर्डर का। कल हमने इसको देखा था इसमें पिछले लेक्चर में कार्तीय गुणनफल में कि ए क्रॉस बी जब लिखते हैं तो इसका फर्स्ट एलिमेंट ए होता है, सेकंड एलिमेंट बी होता है और इस प्रकार उसको पेयर में युग्म में लिखा जाता है। अब जैसे इसमें कुछ हम समुच्चय ले लेते हैं। a इक्वल टू यदि मैं 2 3 ले लूँ एंड b इक्वल टू जैसे 4 और 6 ले लेता हूँ, तो a क्रॉस b का एलिमेंट हो जाएगा 2 के साथ 4, फिर 2 के साथ 6, फिर 3 के साथ 4 एंड 3 के साथ 6। ऐसे a क्रॉस b हो गया। अब इसका कोई उप समुच्चय पकड़ते हैं। एक एक एलिमेंट भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। इसके कुल उप समुच्चयों की संख्या कितना होगा? 2 to power 4 इक्वल टू 16। इसमें 4 एलिमेंट है तो उप समुच्चयों की संख्या टोटल 16 हो जाएगा। अब जैसे मैं इसमें से 2 4 एंड 3 6 को ले लेता हूँ, ये इसका उप समुच्चय है ए क्रॉस बी का। अब इसमें एक संबंध परिभाषित हो गया है कि जो B का एलिमेंट है वो A के एलिमेंट का दुगना है। इस प्रकार एक रिलेशन आ गया इसमें A आर बी। वैसे इसको लिख सकते हैं कि इसमें जो संबंध परिभाषित है A आर बी वो इस प्रकार है कि यहाँ A है, यहाँ B है और जो B है वो A का दुगना है। ऐसे इसका एक उप समुच्चय है और इस उप समुच्चय के बीच में एक संबंध हो गया ए और बी के अवयवों के बीच में। तो इस प्रकार ये संबंध परिभाषित होता है, ए से बी पर संबंध। और जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 2 4 और 2 6 को ले लिया। जैसे 2 4 को ले लें अकेले एक उप समुच्चय, तो इसमें भी एक संबंध है कि जो b है वो a का वर्ग है करके, या b है वो a का दुगना है, ये भी फुलफिल हो रहा है इसमें। या फिर जैसे दुगना है इसमें आ गया तो इसको अलग से संबंध हो जाएगा कि b जो है a का वर्ग है। जैसे हम अकेले 3 4 को लेते हैं, 3 4 को लेंगे तो इसमें कई प्रकार का संबंध बोल सकते हैं कि b a से 1 ज़्यादा है। जैसे 2 6 लेंगे तो बोल सकते हैं कि b a का 3 गुना है या b a से 4 ज़्यादा है। ऐसे बहुत सारे संबंध, टोटल 16 संबंध परिभाषित किया जा सकता है। जितने भी उप समुच्चय बनेंगे, अभी एक एक करके मैंने बनाए। यहाँ पर 2 अवयव लेकर के उप समुच्चय बनाया, 3 अवयव लेकर के भी उप समुच्चय बनाया जा सकता है, उसमें संबंध परिभाषित किया जा सकता है। तो कुछ ना कुछ संबंध तो परिभाषित होगा। अब संबंधों की कुल संख्या यहाँ पर वैसे देखिए हमने बताया कि 2 to power 4 टोटल हो जाएंगे 16 संबंध। तो इसके लिए पहला समुच्चय A है, उसमें अवयवों की संख्या यदि A है, दूसरा समुच्चय B है जिसमें अवयवों की संख्या B है, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या तो A इंटू बी के इक्वल हो जाएगा। इसको सेकंड लेक्चर में हमने बताया था। अब जब इतना एलिमेंट है इसमें तो इसके कितने उप समुच्चय हो जाएंगे? तो उप समुच्चयों या संबंधों की संख्या, ये जैसे 2 to power 4 लिखा हूं वैसे 2 to power AB के इक्वल होगा। जैसे इसमें 2 था, तो A क्रॉस B में 4 एलिमेंट आए, 2 क्रॉस 2, तो उसके उप समुच्चय हो जाएंगे, या फिर संबंध हो जाएगा 2 to power 4 इक्वल 16। आगे हम इसमें देखते हैं प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध का मतलब है कि जैसे A से B में, A क्रॉस B के एलिमेंट A से B में है रिलेशन, तो B क्रॉस A का एलिमेंट लेंगे तो ये B से A में प्रतिलोम संबंध कहलाएगा।
मतलब ये है कि यदि कोई ये है ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई एक रिलेशन है। यहाँ पर अब ये वास्तविक संख्या नहीं है, रिलेशन के लिए यूज कर रहे हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि मतलब ए बी जो है दो सेट हैं, पहला सेट का एलिमेंट ए है, दूसरे सेट का एलिमेंट बी है, इनके बीच का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आर में है, इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। तो क्या हो जाएगा, जो बी ए होगा ये बिलोंग करेगा प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स में, इसको प्रतिलोम संबंध कहा जाता है। अब ये संबंधों पर आधारित कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं कि अभी तो आपको खैर एग्जाम्पल बताया, तो हो सकता है इससे पूरा क्लियर ना हो, तो इसमें कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं संबंध का। जैसे कि a इक्वल टू 1 to 3 है, इसमें कुल a से a में हमको कुल संबंधों की संख्या ज्ञात करना है। तो a क्रॉस a, देखिए यहाँ na इक्वल टू 3 है, तो a क्रॉस a में हो जाएगा 9, तो टोटल संबंध हो जाएंगे 2 to power 9 कुल संबंध परिभाषित होंगे। यह भी कुछ देर पहले हमने निकाला, इसका एग्जाम्पल होगा। इसके बाद जैसे मान लीजिए एक संबंध दिया हुआ है 1 3 2 5 3 3, ए क्रॉस बी के 3 अवयव हैं, 3 अवयव हैं, तो शेष अवयव को निकालना है। शेष अवयव क्या होगा, तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि ए क्रॉस बी के कुछ अवयव हमको दे दिया गया है, इसके आधार पर हम सेट ए और सेट बी को लिख सकते हैं। सेट ए में देखिए यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, पहला जो एलिमेंट है वो ए का है, तो ये बन गया 1 2 3, और दूसरा जो एलिमेंट है वो बी का है, तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 और 5। इस प्रकार क्या हुआ कि ए और बी हमको मिल गया, तो इसके शेष अवयव क्या सभी अवयव को लिख सकते हैं। इसमें 2 है, इसमें 3 है, टोटल 6 एलिमेंट होंगे, उसमें से 3 एलिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो शेष अवयव यदि हम लिखेंगे तो 1 3 ये यहाँ दिया हुआ है, 1 5 नहीं दिया हुआ है, ये यहाँ आएगा शेष में, 2 3 नहीं दिया है, यहाँ आएगा, 2 5 नहीं दिया है, यहाँ आएगा, फिर 3 3 दे दिया है, एंड 3 5 नहीं दिया है। इसमें 1 3 1 5 1 3 दिया हुआ है, 1 5 ये हो गया, अच्छा सॉरी, हाँ एक 3 3 होगा, एक 3 5 होगा, 3 3 इसमें दे दिया है, हाँ 2 3 2 5 यहाँ है, सॉरी इसी का गड़बड़ हो रहा था, 2 3 नहीं है इसमें, तो यहाँ लिखे 2 5 है, उसमें तो नहीं लिखेंगे। अब हम 3 का लिखते हैं, तो 3 3 यहाँ पर है, तो 3 5 और आएगा, 3 एलिमेंट एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए कुछ इसी संबंध पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं। 2 सेट हमको दिया हुआ है, एक्स और वाई। एक्स का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड वाई का एलिमेंट है 1 3 5 7 9। तो कुछ संबंध यहाँ दिया जा रहा है। इसमें ए में एक संबंध दिया हुआ है R1, जिसके एलिमेंट हैं एक्स वाई। ऐसा है कि y इक्वल टू 2 प्लस एक्स, ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें संबंध है कि नहीं ये हमको जानना है। तो देखिए यहाँ y इक्वल टू 2 प्लस एक्स दिया है, तो इसके एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करने वाला जो समुच्चय है ये x क्रॉस y का उप समुच्चय होना चाहिए। बस x क्रॉस y में 5 और इधर 5, टोटल 25 एलिमेंट हैं, उसमें से कुछ एलिमेंट इसमें इसके अंतर्गत आना चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे।
तो सेटिस्फाई करने वाला क्या है कि x में 2 जोड़ने पर y प्राप्त हो। तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, ये 1 3 है इसमें, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 तो नहीं है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 है, 3 5, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 है। तो कम से कम इस संबंध को फुलफिल करने वाला 3 एलिमेंट है, इसीलिए ये संबंध है। दूसरा कुछ एलिमेंट दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में, मान लीजिए वो संबंध है कि नहीं हमको देखना है। जैसे ये है 1 3 2 5 2 4 एंड 7 9। तो ये क्या है, संबंध नहीं होगा इसलिए कि इसमें 4 नहीं है और यहाँ 4 आ गया, कि इसमें का 2 इसमें के 4 से रिलेटेड है, ये तो होगा ही नहीं इसका एलिमेंट। और इसमें 7 नहीं है तो 7 9 भी नहीं होगा इसमें, इस रिलेशन में। यदि R2 इसको लिखें तो ये R2 क्या हो जाएगा, संबंध नहीं है इसमें XY में, XY में ये संबंध नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके ये दो एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा संबंध की परिभाषा को। अब जैसे अगला क्वेश्चन है कि R का एलिमेंट दिया है और R इनवर्स का एलिमेंट पूछा गया है। जैसे R इक्वल टू AB है, इस प्रकार है कि A इक्वल टू 2B, तो R इनवर्स के अवयव क्या होगा बोल रहे हैं। तो पहले यदि इसको हम प्राकृत संख्या में ले लें तो A जो है B का दुगना है, तो R का एलिमेंट हो जाएगा 2 1 2, इधर B में 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 2 6 3 ऐसे। तो R इनवर्स के एलिमेंट इसको उल्टा करके लिख देना है, 1 2, इसको उल्टा करो तो 1 2 2 4 3 6 ऐसे, ये R इनवर्स के एलिमेंट हो जाएंगे। अब आगे हम कुछ संबंधों के प्रकार देखते हैं। संबंधों का कुछ ऑपरेशन हमने देखा, इसके बाद संबंधों का प्रकार। पहला होता है स्वतुल्य। स्वतुल्य A के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हैं तो उसे स्वतुल्य कहते हैं, उसको स्वतुल्य कहते हैं। जैसे A R A, या A जो है अपने से ही है तो ये A उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। यदि A बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, इसको पढ़ा जाता है फॉर ऑल, सभी A बिलोंग्स टू A, मतलब समुच्चय A का प्रत्येक अवयव यदि अपने से ही रिलेटेड है तब उसको स्वतुल्य कहा जाएगा। मतलब A जो है और में बिलोंग करेगा और वो सभी एलिमेंट के लिए सत्य होना चाहिए, तब उसको स्वतुल्य कहा जाता है। यदि दूसरा है सममित। सममित का मतलब है कि यदि A R B, A B से जिस तरह रिलेटेड है तो B यदि A से वैसे ही रिलेटेड है तब इसको सममित कहा जाता है। सममित इसको इस प्रकार शब्द में लिखें, यदि A B R में संबंध वाले समुच्चय में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब BA भी उसमें बिलोंग करेगा, तब ये सममित कहलाएगा। तीसरा इसी का प्रकार है प्रतिसममित। प्रतिसममित प्रतिसममित का मतलब है कि इस प्रकार यदि कंडीशन होता है AB बिलोंग्स टू R तथा BA बिलोंग्स टू R, इसको लिख सकते हैं फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू A। AB बिलोंग्स टू R तथा BA बिलोंग्स टू R मतलब सम्मित है, ठीक है। लेकिन केवल एंड केवल यदि A इक्वल टू B समान अवयव के लिए हो, मतलब A इक्वल टू B का मतलब A बिलोंग्स टू R, तो A क्रम यदि उसका बदलते हैं तो वैसे का वैसे ही दिखेगा। तो मतलब यदि प्रतिसम्मित है, साथ में एलिमेंट इक्वल हो जाता है तो उसको प्रतिसम्मित कहा जाता है। फिर चौथा संबंध है संक्रामक।
चौथा संक्रामक। संक्रामक का मतलब है कि यदि AB बिलोंग्स टू R तथा A का B से संबंध है तथा BC बिलोंग्स टू R, इसका मतलब ये है कि A और C के बीच में भी संबंध होना चाहिए, तब इसको स्वतुल्य संक्रामक कहेंगे। अब ये जैसे 3-4 प्रकार का हमने संबंध देखा, इसमें तुल्यता संबंध एक विशेष प्रकार का संबंध कहलाता है कि कोई संबंध तुल्यता कहलाता है यदि पहला स्वतुल्य हो, दूसरा सममित हो और तीसरा संक्रामक हो। तो ये तीनों कंडीशन को जो फुलफिल करेगा, जो संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की कंडीशन को फुलफिल करेगा, उसको कहा जाएगा तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशन। तो इस पर आधारित अब जैसे तुल्यता संबंध का उदाहरण क्या हो सकता है, तुल्यता संबंध का उदाहरण क्या हो सकता है, तो इसके लिए हम एक समुच्चय लेते हैं। तुल्यता संबंध को समझाने के लिए देखिए एक ज्योमेट्री से ले लेते हैं। ये है L, इसके एलिमेंट ऐसे स्मॉल लेटर में दर्शाया जा रहा है। L समांतर रेखाओं का समुच्चय है, समांतर रेखाओं का समुच्चय है। तो ये जो संबंध है, अच्छा रुकिए, रेखाओं का समुच्चय लिखिए, रेखाओं का समुच्चय है। रेखाओं के समुच्चय में संबंध जो है इस प्रकार परिभाषित है, L R M, मतलब L समांतर M। रिलेशन ये है वो समांतर का है कि L रेखाओं का समुच्चय है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, इसके 2 एलिमेंट हमने ले लिया, इसका 2 एलिमेंट हमने ले लिया। ये दोनों क्या करते हैं, कैपिटल L में रेखाओं के समुच्चय में बिलोंग कर रहे हैं। और उसके बाद रिलेशन ऐसा है कि L R M इक्वल टू मीन्स L पैरेलल M, L और M पैरेलल है, इस प्रकार का रिलेशन है। तो क्या यह स्वतुल्य है, क्या यह स्वतुल्य है? ये बिल्कुल है, इसलिए कि कोई भी रेखा अपने समांतर होता है, कोई भी रेखा अपने से ही समांतर होता है, कह सकते हैं, इसीलिए स्वतुल्य है। दूसरा सममित है, सममित भी है। जैसे L समांतर M लिखेंगे, इसका मतलब ये है यदि L M के समांतर है तो M L के भी समांतर होगा। इस प्रकार एक 2 रेखा खींचेंगे तो ये इसके है या इसके है, ऐसा कहेंगे। फॉर ऑल L M बिलोंग्स टू कैपिटल L। तीसरा संक्रामक, संक्रामक भी है, देखिए कैसे, यदि L M के पैरेलल है तथा M N के पैरेलल है, इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से L N के पैरेलल होगा। जैसे एक समांतर रेखा L है, ये इसके समांतर है M, और M जो है N के समांतर है, तो ये दोनों भी समांतर होगा। समांतर रेखा की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं। तो इस प्रकार ये जो समांतर होने का जो संबंध है, ये संबंध तुल्यता संबंध है, ये तुल्यता संबंध है। संबंध में तुल्यता है, तीनों प्रकार का इसमें मिलेगा। जैसे और कुछ संख्या का हम बताते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या में बड़ा है का संबंध, ऐसे बड़ा है का संबंध, ये तुल्यता तो फिलहाल नहीं होगा, तुल्यता नहीं होगा, इसलिए कि ये तो स्वतुल्य ही नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि कोई संख्या जो है 5 से बड़ा नहीं हो सकता और सममित भी नहीं हो सकता। सममित नहीं हो सकता क्योंकि 5 यदि बड़ा है 3 से, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 बड़ा है 5 से, ये गलत है, इसलिए सममित नहीं है। लेकिन संक्रामक हो सकता है, ये
ये संबंध जो है संक्रामक हो सकता है। जैसे 15 बड़ा है 12 से और 12 बड़ा है 9 से, तो निश्चित रूप से 15 बड़ा होगा 9 से, इसलिए ये संक्रामक बस है। तुल्यता संबंध तो नहीं है, ना स्वतुल्य है ना सम्मित है, बस ये संक्रामक है। इसके बाद जैसे और कुछ विभाज्य वाले बात को देखते हैं, विभाज्यता रूल संबंध जो है संख्याओं में। एक और कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। जैसे कोई एक समुच्चय है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है। अब इसमें एक रिलेशन परिभाषित है जिसके एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3। अब ये स्वतुल्यता की जांच के माने तुल्यता संबंध है कि नहीं, इसके लिए स्वतुल्य देखते हैं, स्वतुल्य है कि नहीं। तो देखिए एलिमेंट ए में एलिमेंट है 1 2 3, तो अपने पास 1 1 है 2 2 है और 3 3 है, इसीलिए स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य है। सममित, सममित देखिए अब 3 3 तो ये तो उल्टे है। 1 2 1 2 बिलोंग्स टू आर बट परंतु 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 1 कहीं पर भी नहीं है। इसी प्रकार 2 3 है तो 3 2 नहीं है, इसीलिए ये सम्मित नहीं है। और संक्रामक देखते हैं इसमें, वैसे तो तुल्यता संबंध नहीं है करके पता चल गया इसी से, फिर भी देखते हैं संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक है कि नहीं इसके लिए जैसे ये 1 1 है, 1 1 2 2 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट 1 2 होना चाहिए। संक्रामक होने के लिए इसका 1 2 इसको लिखें, 1 1 और 1 2, तो ये दोनों को छोड़ देंगे तो ये दोनों, जैसे ए बी फिर बी सी लिखते थे तो ए सी का रिलेशन आता था संक्रामक में, तो 1 2 इसमें तो है फिलहाल। और इसी प्रकार कोई पेयर ले लेते हैं जिसमें रिपीट हो तुरंत, जैसे 1 2 2 3, 1 2 2 3 तो है, और साथ में बगल में देखिए 1 3 भी है, 1 3 भी है, इसके द्वारा भी ये संक्रामक है। और कोई रिपीट वाला देखते हैं जिसमें जैसे 2 3 और 3 3, तो 2 3 है, यहाँ पर है 2 3 3 3, तो 2 3 तो है ही। जैसे 1 2 और 2 2 लेंगे तो फिर से 1 2 आ जाएगा, ये तो है, तो ये संक्रामक है। वैसे ये कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो आ जा रहा है संक्रामक का संबंध, संक्रामक का संबंध इसमें प्राप्त हो जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं प्राकृत संख्या में, अच्छा कम वाला को तो बता दिए हैं, कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे अभी समांतर रेखाओं के समुच्चय में समांतर रेखाएं था, वो तुल्यता संबंध था, तो क्या लंब रेखाएं के बारे में देखते हैं। कुछ देर पहले किए थे जो रेखाओं के समुच्चय, फिर से हम रेखाओं का समुच्चय लेते हैं, में 2 रेखाएं लंब हो गई, ये संबंध है। 2 रेखाएं मान लीजिए एम और एन, 2 रेखाएं हैं, तो एम रिलेटेड टू एन, दिस इंप्लाइज दैट एम इज परपेंडिकुलर टू एन। मतलब 2 रेखाएं एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये क्या होगा, पहला स्वतुल्य। ये स्वतुल्य होगा क्योंकि एम इज परपेंडिकुलर टू एन, दिस इंप्लाइज दैट एन इज परपेंडिकुलर टू एन। ये देख लीजिए, एम यदि एन एम के परपेंडिकुलर है तो ये इनके बीच में 90 डिग्री है, तो इसको इसके परपेंडिकुलर माना जा सकता है। मतलब अच्छा सॉरी, वो तो संक्रामक बता रहे हैं। स्वतुल्य मतलब अपने से परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकता, ये स्वतुल्य नहीं है। कोई भी रेखा अपने पर लंब नहीं होता,
इसलिए स्वतुल्य नहीं है। दूसरा सममित, मतलब मान लीजिए एम आर एन, दिस इंप्लाइज दैट एम इज परपेंडिकुलर टू एन, और जब एम एन के परपेंडिकुलर है तो एन एम के परपेंडिकुलर हो जाएगा, एन इज परपेंडिकुलर, एक दूसरे पे लंब हैं, तो हम कह सकते हैं कि एन आर एम इसमें है, रिलेशन है, तो ये सममित है। अब संक्रामक देखते हैं, स्वतुल्य तो नहीं है, संक्रामक। संक्रामक होने के लिए जैसे हम ले लिए एल, इसके परपेंडिकुलर एम ले लिए, अब एम के परपेंडिकुलर कोई एन ले लिए, तो ये तो रिलेशन नहीं आएगा कि एल आर एम, दिस इम्प्लाइज दैट एल इज परपेंडिकुलर टू एम, एम एन से रिलेटेड है, इसका मतलब एम इज परपेंडिकुलर टू एन, मतलब हम एम के परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए, परंतु एल पैरेलल एन, अतः एल रिलेटेड टू एन परिभाषित नहीं होगा, गलत होगा, तो ये संक्रामक नहीं है। इस प्रकार संबंध के बारे में हम विभिन्न प्रकार के समुच्चय लेकर के देखे हैं। आगे आप इसमें कंपटीशन लेवल में समुच्चय के बारे में और डिटेल बताएंगे। इसके कुल 3 लेक्चर हो गए। धन्यवाद।